साथियों, मैं हूं गंगा और आप देख रहे हैं गंगा 24। और जैसा कि पता होना चाहिए, ग्राम लिधवा ताल में कुछ हमारे सर लोग आए हैं जो कि खेती के संबंध, जैविक खेती के संबंध मतलब कुछ किसानों के लिए जागरूकता के लिए मतलब समझाने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो हम उनसे जानेंगे और वो हमें खेती किसानी के और जैविक खेती के बारे में कुछ अपने मत देंगे। तो हमारे किसान भाइयों हैं जो कि रासायनिक खेती का जो रासायनिक साधन है या रासायनिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो रासायनिक खेती है वो रासायनिक खेती ना करके जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हम उनसे जानते हैं कि जैविक खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। तो हमारे सर हैं सामने हैं और हम उनसे पूछते हैं इसके लिए किसानों को क्या क्या करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम मंगल सिंह भूसा, मैं सृजन संस्था जतारा से हूँ। और सृजन डीकेएमवाड़ी के 2 ब्लॉक में काम कर रही है, जतारा और पलेरा में। हम लोगों ने पिछले साल से शुरुआत की थी जैविक खेती को लेकर। तो अभी हम लोगों ने पिछले साल 200 किसानों के साथ किया था 20 गाँव में। इस साल हम लोगों ने 400 किसानों के साथ 40 गाँव में जैविक खेती का 1-1 बीघा का मॉडल शुरू किया है, जिससे किसानों का जो विश्वास रसायन के ऊपर है उसको जैविक के ऊपर कैसे ले आए। तो इसका एक मॉडल बनाया है कि आप 1 बीघा का उत्पादन देखें, 1 बीघे में कितना उत्पादन निकल रहा, उसके बाद किसान अपने इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से घर में ही हम अपना DAP यूरिया बना सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 2 क्विंटल गोबर चाहिए, 2 किलो गुड़ चाहिए, 2 किलो बेसन चाहिए और 5 लीटर गोमूत्र चाहिए। 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी या पीपल या बरगद की मिट्टी, इससे अपना घनजीवा में तैयार हो जाता है। यूरिया के लिए हम जीवामृत बनाते हैं, जिसमें हमारा 200 लीटर पानी चाहिए, 10 लीटर गोबर 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, इन सबको मिला के हम जीवामृत बनाते हैं जो यूरिया का काम करते हैं। तो अभी हमारा इसमें 40 गांव में जैविक खेती को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अभी हम लिधवा ताल में है। लिधवा ताल में हमारे 15 किसान हैं जो एक बेहतरीन खेती कर रहे हैं। एक हमारे सामने नवाब जी है जो अपने स्वयं से पिछले साल हम लोगों ने 1 बीघा में कराया, इस साल वो 2 एकड़ में स्वयं से अपनी खेती करें। तो जैसा कि बताया कि हमारे इनके बारे में बता रहे हैं कि इनने भी किसी के, तो ये बताएंगे कि जो इनने खेती की है जैविक खेती, तो उसके लिए मतलब उनको किस हद तक उन्हें लाभ हुआ है। और ये हम अगर और किसान भी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो समझाएंगे कि आपको और मतलब कैसे किया जा सकता है ये सब कुछ। पहली साल तो कोई लाभ नहीं हुआ है, कम हुआ है। दूसरी साल इस साल है, इस साल मतलब 80% तक पहुँच जाएगी। पिछले साल 70% पे, इस साल 80% पे, अगले साल 100% खेती होगी। अच्छा, तो उन्होंने बताया है कि अभी पहली बार तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। और जैसे ही उनने जितना भी मतलब और ज़्यादा नॉलेज के हिसाब से उनने अभी किसी की है, तो उन्होंने बताया कि जैसे हमें अभी ज़्यादा तो नहीं हुआ, मगर हाँ वो अभी की है उनने तो 80% के समथिंग उनको प्रॉफिट हुआ है। और हमारे गाँव लिधवा ताल के महाराज जी भी है साथ में जुड़े हैं, तो वे भी इस संस्था से जुड़े हैं और एक अभियान के तौर में वे जाते हैं साथ में और लोगों को जागरूकता के लिए जागरूकता भी फैलाते हैं, किसानों को समझाते हैं कि रासायनिक खेती पे ध्यान ना दे के हमारी जैविक खेती पे ध्यान दे, जो कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो जैविक खेती से जुड़ सके और अपने देश को बचा सके। तो हमारे साथ हैं हमारे महाराज जी, तो उनसे भी पूछेंगे जैविक खेती के बारे में। उनने भी की है और वो भी इस खेती से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपको कुछ समझाएंगे। रासायनिक खाद से नहीं, अपन ये रसायन ये डालते हैं, गौमूत्र। अच्छा, जैविक खेती जैविक खेती कर रहे हैं। तो हमारे महाराज जी भी कर रहे हैं, तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा? मतलब जो रासायनिक खेती है वो रासायनिक खेती से किस हद तक काम कर रहा है कि उससे बेस्ट है? कि पहली साल तो कम हुआ था, लेकिन दूसरी साल ज़्यादा हुआ, इस साल और ज़्यादा होगा, तो वो तो बढ़ता चला जाएगा उसमें। हाँ, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मगर जैसे ही आप जुड़ जाओगे तो आपको रासायनिक खेती से बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा आपको यहाँ पर। और हमारे और सर भी हैं साथ में जो समूह से जुड़ी हों, जो कि तमाम ग्रामों में अपने समूह चला रहे हैं, जो कि ग्रामीण महिलाएं हैं और उनकी रोजगार के लिए वो बहुत काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। तो उनसे ही पूछेंगे जैविक खेती हमारे किसान भाइयों पर कैसा असर डालेगा और इसके लिए और मतलब जो कार्यक्रम तमाम प्रकार के, जैसा कि आप देखते ही रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तमाम प्रकार की योजना चलाते रहते हैं किसानों के लिए। और हमारे सर जी हैं जो बहुत काफ़ी काम कर रहे हैं ग्रामीण के लिए, और वे भी कुछ इसकी जैविक खेती के बारे में बताएंगे। तो कुछ बता सकते हो? हाँ, सभी को नमस्कार। मैं बालचंद। लिधवा ताल में जो खेती है लगभग हम कई गाँवों में करवा रहे हैं किसान से। यहाँ पे अच्छे ऐसे किसान हैं जो स्वयं से कर रहे हैं। 15 किसान मैंने चयन किए हैं। जैसे नवाब सिंह है, नवाब सिंह लगभग 2 एकड़ में अपनी खेती कर रहे हैं। स्वयं से मैं 1 एकड़ में कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। ना तो मैंने 3 साल से यूरिया खरीदा है, ना DAP खरीदा है, ना कोई केमिकल खरीदा है।
यूरिया की जगह अपन जो जीवामृत बनाते हैं 180 लीटर पानी, 10 किलो गाय को ताज़ा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और ये मेड़ की मुट्ठी भर या 100 ग्राम मिट्टी डाल देते हैं और 48 घंटे के लिए रख देते हैं। सुबह शाम उसको हिलाते हैं और वो बन के तैयार हो जाता है। 1 हफ्ते में पूरे 1 एकड़ के लिए हम देते हैं। हर महीना वो अपन जब पानी लगते हैं कम से कम हर बार देते हैं। बागवानी भी कहते हैं, कई किसानों को बागवानी भी करी। इस साल मेरा अनाज का प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है। लगभग अभी 2 महीने की फसल हुई है, कम से कम 300 ग्राम की अभी फल सेटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में वो मैं मार्केट भी अच्छा पकड़ूंगा। और जैविक खेती से ही लाभ है कि मानिए जितने भी बैक्टीरिया आते हैं ज़मीन में वो वापस आ गए मेरी ज़मीन में। केंचुआ भी है और मानिए तमाम प्रकार के अपने पशु पक्षी आते जो भी अपने जो मरते जा रहे थे वो भी अपने खेतों में आते हैं, बैठते हैं और अच्छी मानिए जैविक खेती करना अच्छा लगता है। कोई भी फल सब्जी भी लगाओ तो बहुत अच्छे से हो रही है, वो अच्छे दिन तक चलती है। मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है तो लोग ऐसे ही आगे चीज़ लेते हैं। तो जैसा कि हमारे सर ने जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ बताया और समझाया और कई कार्यक्रम भी चल रही है और मैं तो यही कहूँगा रासायनिक खेती को छोड़कर अपनी जैविक खेती पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैविक खेती एक ऐसी है जो अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं रासायनिक खेती के। क्योंकि जो रासायनिक खेती होती है इससे खेतों की उर्वरकता कम होती है और मान के आप ये चलिए कि धीरे धीरे जो हम रासायनिक खेती तो कर रहे हैं अभी प्रॉफिट भी काफ़ी मिल रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसमें संकट में आ सकती है। क्योंकि रासायनिक खेती एक ऐसी खेती है जो कि जो ज़मीन की उपजाऊ होती है वो जो उपजाऊ कुल मिला के ख़त्म कर देती है। इसीलिए मेरा कहना है कि जैविक खेती से जुड़िए और जैविक खेती का उपयोग कीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियो गंगा 24। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।